प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 11वीं क्लास का टॉपिक था। इसमें विमेय विश्लेषण चल रहा था। क्या चल रहा था? हमारा विमेय विश्लेषण। इसमें कुछ 2 क्लास हो गई हैं। जो उसके आगे वाला पार्ट है उससे हम आज करते हैं। जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, लास्ट क्लास में हमने आपको टॉपिक कराया था 2 सदिशों का अदिश गुणन। क्या कराया था? 2 सदिशों का अदिश गुणन। 2 सदिशों का अदिश गुणन हमारा क्या होता है? यदि हमारे पास में 2 सदिश, यदि हम 2 सदिशों की गुणा करें और वह अदिश ही निकलती है, 2 सदिशों का गुणा करने पर अगर अदिश प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है? अदिश गुणन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में 2 सदिश कौन कौन से हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। 2 सदिश क्या है हमारे पास में? वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो अगर मैं इनका अदिश गुणन निकालूं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे हम, या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे हम, तो किससे निकलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ हम लास्ट क्लास तक कर चुके थे। इस वाली स्थिति तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। ए क्या होता है? ए उसका परिमाण है जो ये है। हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए और बी उन वेक्टर्स के बीच वेक्टर्स का परिमाण है। और थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण क्या है? हमारा थीटा है। अब इस थीटा के लिए हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। मतलब जब दोनों वेक्टर कैसे हों? हमारे एक ही दिशा में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन आएंगी। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में आगे पीछे ऐसे, उस केस के लिए अलग कंडीशन आएगी निकल के। जब दोनों परस्पर लंबवत हैं, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ठीक, ये ऐसे जा रहा है, ये ऊपर की ओर, ये इधर, तो उस केस के लिए हम अलग कंडीशन लगाएंगे। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उस केस के लिए हम अलग कंडीशन लगाएंगे। ये हमें पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? अब वेक्टर का यूज कहां पे कर रहे हैं हम? देखिए वेक्टर का यूज हम कहां कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हम शक्ति ज्ञात करने में करते हैं, कार्य ज्ञात करने में करते हैं। W बराबर एफ डी कोस थीटा होता है हमारे पास में। तो कहां पे W बराबर, मान लीजिए हमारे पास में कार्य ज्ञात करने में कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में? कार्य ज्ञात करने में। कार्य कैसे निकालते हैं हम? मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास में, यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक, इसके ऊपर आपने फोर्स एक्सर्ट किया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। मान लीजिए एफ बल लगा रहे हैं और थीटा कोण पर लगा रहे हैं। एफ बल लगा रहे हैं, थीटा कोण पर लगा रहे हैं, तब इसकी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन कितना हो गया? स्मॉल एस है। प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन कितना है? स्मॉल एस है। तब दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में? W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? W बराबर एफ एस कोस थीटा यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? या 2 वेक्टरों के बीच का हम W कार्य ही होगा जो हम इसका अदिश गुणन निकालेंगे। जो हम इसका अदिश गुणन निकालेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? वो इसके द्वारा किया गया कार्य ही होगा। इसका वेक्टर निकाल दीजिए, अदिश गुणन निकाल दीजिए, कार्य निकल जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको 2 भौतिक राशियां, 2 वेक्टर दे रखे हैं, किस फॉर्म में? एक्स वाई की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में, पी क्यू की फॉर्म में, और उनके बीच वो कुछ बल लगाते हुए लग रहे हैं, कुछ कोण बनाते हुए लग रहे हैं, ये कुछ कोण बनाते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उस केस के लिए जो हमारा कार्य होगा W बराबर एफ एस कोस थीटा, कार्य ही स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, आगे इंपोर्टेंट कंडीशन दे रखी है। हम देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। अब यदि ये हमारा जो बल F इसके ऊपर लग रहा है, F, और दूसरा वेक्टर क्या है हमारा? S विस्थापन, दोनों कैसे हो? P और Q या F और S, 2 हमारे वेक्टर हैं। F और S, F और S हमारे 2 वेक्टर हैं। ये परस्पर कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। पहली कंडीशन ले, परस्पर यदि F लगने वाला बल F तथा S परस्पर कैसे हो? लंबवत हो। जब लंबवत होंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 आएगा तो हम यहाँ पे रखें
W बराबर किसके आ जाएगा, एफ एस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ी है 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई 0। इट मींस अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, उस केस में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। अगर आप पूरे दिन सीमेंट का कट्टा या अपने सर पे बोझा रख के एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं, विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ है, आपने किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं की है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइम आगे देखें। अब यदि दोनों कैसे हो, एक ही दिशा में गति कर रहे हो, यदि दोनों बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में गति कर रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेकंड एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 0। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, जब समान दिशा में जा रहे हैं तो थीटा बराबर कितना हमारा, थीटा बराबर 0। तो यहां से W कितना आ जाएगा, W बराबर एफ एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो W बराबर किसके आ गया, एफ एस के। यहां से आप कार्य का मान निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन है, यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो विपरीत दिशा के लिए क्या लगाते हैं हम, थीटा बराबर 180 डिग्री। विपरीत दिशा के लिए थीटा बराबर 180 डिग्री यहां रखें, तो W का मान क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, साइन 90 आएगा, तो एफ एस इंटू में -1, तो W बराबर कितने हो जाएगा, माइनस का एफ एस। एक ये कंडीशन निकल के आती है। क्लियर हो गई बात। ये 3 कंडीशन निकल के आती हैं कार्य के केस में। सिमिलरली शक्ति है, यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहा बल F हो तथा बल लगाने से उसमें बल लगाने पर जो बल लगा रहा है वो स्मॉल v वेग से खींच रहा है, बल लगाकर किसी वस्तु को स्मॉल v वेग से खींच रहा है, शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा, P बराबर W अपॉन T, ये होता है। तो dW अपॉन क्या, dt, dW अपॉन dt। हमें पता है क्या, W बराबर, मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी पर कोई व्यक्ति कैपिटल F बल लगाकर उसे स्मॉल v वेग से खींच रहा है, या उस पर धक्का लगा रहा है, या खींच रहा है या उस पर धक्का लगा रहा है, तब किया गया कार्य तो किसके बराबर होगा, W बराबर Fs के होता है। भाई किया गया कार्य W बराबर किसके, W बराबर F इंटू एस के बराबर होता है। तो यहां रख दे हम, P बराबर किसके आ जाएगा, d अपॉन dt इंटू में F इंटू में S इज इक्वल टू P बराबर dF को इधर ले ले बाहर, तो कितना आ जाएगा, ds अपॉन dt। तो P बराबर किसके आ जाएगा, F इंटू, देखें दूरी बटे समय क्या होती है हमारी, चाल या वेग, क्या आ गया हमारे पास में निकल के F इंटू में V। तो P बराबर किसके आ गया यहां से निकल के, F V के, P बराबर F इंटू V। तो शक्ति के लिए हम यहां से निकाल सकते हैं। अब यदि दोनों के बीच का कोण कैसा हो, थीटा हो, यदि लगने वाले बल F तथा S के बीच का कोण कैसा हो जाए, जो मतलब आप बल किसी और डायरेक्शन से लगा रहे हैं, बल इधर से लगा रहे हैं और बॉडी किस तरफ जा रही है, ऐसे आगे की ओर जा रही है, उस केस में इन दोनों के बीच का कोण कैसा हो जाए, थीटा हो जाए, तो क्या आ जाएगा, P बराबर F V इंटू में कोस थीटा। क्लियर हो गई बात यहां तक, ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जो दो सदिशों का हमारा अदिश गुणन है, दो सदिशों का अदिश गुणन कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करता है, दो सदिशों का अदिश गुणन कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करता है, वो हमें देखना है। क्लियर, देखिए उसके लिए 5-6 मेथड दे रखे हैं। कौन कौन से, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, दो सदिशों का अदिश गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, यदि दोनों सदिश समान हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो वे हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के वर्ग के बराबर होंगे। नेक्स्ट, दो सदिश कैसे हो, यदि दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों वेक्टरों के परिमाण बराबर हो और दिशा भी कैसी हो, समान हो, उस केस में उनके बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य निकल के आएगी।
ठीक, देखते हैं एक एक करके सबको। पहले है क्रम विनिमय नियम। जो हमारा दो वेक्टरों का सदिश गुणन होता है, सॉरी अदिश गुणन, क्रम विनिमय नियम। हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सदिशों के अदिश गुण। क्या पढ़ रहे हैं? सदिशों के अदिश गुण। मतलब अगर हमारे पास में दो सदिश हैं और वो ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, तो वो किस किस को फॉलो और करेंगे। ठीक, तो पहला है दो वेक्टरों के सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। किसका? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर p कोमा q बराबर q कोमा p, दो वेक्टरों का अगर मैं उनका क्रम चेंज कर दूं तो भी उनके मान कैसे होंगे? समान होंगे। अदिश के केस में अगर हम दो वेक्टरों का क्रम चेंज कर देंगे तो भी उनके जो प्रोडक्ट, जो परिणाम आएगा, निकल के परिणाम ही आएगा, उसका मान कैसा होगा? समान होगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा है वितरण नियम। दूसरा है वितरण नियम। दो वेक्टर अगर अदिश गुणन है, दो वेक्टरों का अदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम का पालन कर, वितरण नियम क्या होता है? हमारे पास में तीन सदिश ले लिए, तीन वेक्टर ले लिए मैंने, वेक्टर ए डॉट क्यू प्लस आर, पी क्यू आर ले लिया। अगर मैं इनका सदिश गुणन निकालूं, सॉरी वितरण नियम, वितरण का मतलब होता है बांटना। अगर मैं p को इसे भी दे दूं तो इसे भी दे दूं, p को q को भी दे दूं, p को r को भी दे दूं, तो भी उसका मान कैसा होगा? समान होगा। उसका मान कैसा होगा? समान होगा। ये कहता है हमारा क्या? वितरण नियम। नेक्स्ट, यदि दोनों परस्पर लंबवत हो, यदि दोनों वेक्टर कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। लंबवत के लिए हमने अभी अभी कंडीशन बताई थी आपको, क्या होती है? लंबवत हो। यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर? ए बी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? शून्य। तो सारी टर्म क्या बन जाएगी हमारी? शून्य। क्लियर? नेक्स्ट में आए। नेक्स्ट क्या है? यदि दो सदिशों के बीच का कोण कैसा हो? यदि दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो, या यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 से कम हो, तब दो सदिशों का अदिश गुणन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यदि दो सदिशों के बीच का कोण, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है, यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो, तब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऐसे और ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, दो सदिशों का, दो सदिश यदि कैसे हो? परस्पर विपरीत दिशा में हो। विपरीत के लिए भी अभी कंडीशन बताई थी। विपरीत के लिए क्या होगा? विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा के लिए थीटा बराबर अभी बताया था 180 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कैसी? माइनस के ए बी। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर? माइनस का ए बी के बराबर निकल के आता है। नेक्स्ट, दो सदिशों का उसी सदिश से अदिश गुणन। मतलब यदि हमारे सदिश कैसे हो? दोनों के परिमाण कैसे हो? समान हो, और दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हो। दोनों सदिशों के कैसे हो? परिमाण समान हो। मतलब वेक्टर ए बराबर किसके हो? वेक्टर बी के हो, और थीटा बराबर किसके हो जाए? शून्य के हो जाए। उस केस में कितना आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए इंटू में वेक्टर ए इंटू में कोस 0। तो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर मैं निकालूं, लेकिन कैसे? दोनों बराबर है, तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर के इक्वल हमारा निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश से मतलब क्या है कि यदि हम अपने वेक्टरों को इस प्रकार प्रदर्शित करें,
ये हमारे पास में ऐसे ले लो, ये x, ये y और ये z। तो x अक्ष के अनुदिश क्या चलता है हमारा I, y अक्ष के अनुदिश क्या चलता है हमारा j और z अक्ष के अनुदिश क्या चलता है हमारा k। तो अगर मैं इनका वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट निकालूं तो मतलब I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K का मान हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K का मान हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। इसके विपरीत I डॉट J बराबर J डॉट K बराबर K डॉट I का मान कैसा हो जाएगा हमारा, K डॉट I का मान कैसा होगा, विपरीत होगा। मतलब जब दोनों सेम सेम होंगे, देखिए जब दोनों वेक्टर सेम सेम का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच का एंगल कैसा होगा, शून्य होगा। और जब बीच का एंगल शून्य होगा तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो आपको AB की कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन जब दोनों कैसे हैं, परस्पर अपोजिट है, कोई सा भी आ सकता है, IJ JK LM, मतलब I के साथ J, J के साथ K, इस प्रकार से हो, तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के लिए क्या होता है, कोस 90 होता है, और कोस 90 की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी, शून्य निकल के आती है, जैसा कि आप जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब है दो सदिशों का सदिश गुणन। अदिश गुणन हम पढ़ चुके। अब देखिए दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन अगर सदिश निकलता है तो वह सदिश गुणन कहलाता है। दो सदिशों का सदिश गुणन या दो सदिशों का गुणन अगर सदिश प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाता है, सदिश गुणन कहलाता है। या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं सदिश गुणन की, ऐसे दो सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाण, उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के बने कोण की ज्या के, ज्या साइन थीटा है इस बार, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। क्रॉस जो आप सदिश निकालते हैं, सदिश गुणन निकालते हैं, अदिश गुणन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदिश गुणन को। जो सदिश गुणन आता है हमारा, सदिश गुणन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्रॉस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। क्लियर हो गई बात। अब इसके एग्जांपल देखिए कौन कौन से हैं। दो सदिशों के सदिश गुणन उनके परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के बराबर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन उनके बीच के परिमाण के, उनके बीच बने कोण, उनके परिमाण और बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। ये आ गया हमारे पास में। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझिए। देखिए जो सदिश गुणन है हमारा, सदिश गुणन ये कोई प्लेन है, प्लेन समझते हैं। ये मान लीजिए ये है, ये बोर्ड है या प्लेन, बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड ले लीजिए। तो जो सदिश गुणन की कंडीशन निकल के आती है हमारी, अगर दो वेक्टर, वेक्टर P और वेक्टर Q, वेक्टर P और वेक्टर Q इसके क्षैतिज तल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मान लीजिए वेक्टर P हो गया और ये वेक्टर Q हो गया, ये P और ये मेरा Q हो गया। तो जब मैं इनका क्या निकालूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। जब हम इनका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या इनका सदिश गुणन निकालेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, तो वो इसके लंबवत निकल के आएगा। लंबवत से मतलब है वो इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो 3 डायमेंशनल एरे में निकल के आती है। बाहर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो इस तरीके से बाहर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर तल के थर्ड वे को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका थर्ड डायमेंशन निकल के आता है उसे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुई बात। जो सदिश गुणन निकालते हैं हम दो सदिशों का, वो उस पर्टिकुलर एरिया के थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे आपने एक और पढ़ा होगा दक्षिणावर्ती पेज का नियम। दक्षिणावर्ती पेज का नियम क्या कहता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि यदि हम किसी पेज की डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये P, तो ये जो एंगल है बीच का एंगल,
ये इसके थर्ड डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करेगा। जो इसका आर होगा वो ये है ऊपर वाला तल। ऊपर से मतलब ये दो एक्स वाई तो ये हो गया एक्स, जो थर्ड एक्स आएगी निकल के वो इसके ऊपर वाली इस तरीके से रिप्रेजेंट। क्लियर? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।